कि युवा सरकार के मतलब तेजस्वी सरकार। कि मेरे नीतीश जी, मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर इस बार आएंगे तो हमारे लिए, हमारे नौजवानों के लिए, सिर्फ रोजगार के लिए ही बात करेंगे। तो नीतीश सरकार से आप खुश नहीं हैं? नहीं, 20 साल मौका दिए उनको, अब किसी और दूसरे को देना चाहिए। तो आपकी शिकायत क्या है सरकार से? शिकायत बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, सब चीज़ तो अभी है ही है। तो यहाँ खाली फैल में देखे मोकामा मदद जी दिन दहाड़े क्या है, ये सब जंगल राज नहीं तो क्या है ये सब। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं को 10,000 रुपया देने की घोषणा की है, पता है आपको? पता तो है, तो हम सब तो मिला आपको कि नहीं? वृद्धा पेंशन मिला है, तो वही कहा कि तो सबके नहीं होगा, सब भरे वाला कहता है कि नहीं होगा। अभी नीतीश जी का 20 साल से शासन था तो पहले देने के लिए नहीं था, अब आए हैं तो बोले कि 10,000 रुपया दे रहे हैं। ये कुछ नहीं है, ये सब इलेक्शन माहौल है, कुछ नहीं है। अभी महागठबंधन की सरकार आएगी एकदम निश्चित है। भी आया है इनको 10,000 रुपया। 10,000 में कौन बिजनेस होगा जी। जब इलेक्शन के टाइम आया तो दो मोदी वाला चाल चल रहे हैं कि औरत को पैसा दे के लोभा देंगे, आप वोट ले लेंगे। और इस वक्त डीवी लाइव की टीम पटना की 14 विधानसभा सीटों में से एक फुलवारी शरीफ पहुंच चुकी है। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे बोर्ड भी लगा हुआ है, ये ब्लॉक कार्यालय है और यहाँ इसका बोर्ड है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय फुलवारी शरीफ पटना। तो ये सीट विधानसभा सीट आरक्षित सीटों में से एक है और यहाँ पर देखा जाए तो जेडीयू और महागठबंधन की तरफ से दो कैंडिडेट हैं जिनमें कड़ा मुकाबला है, कांटे की टक्कर देखी जा रही है। जेडीयू की तरफ से इस बार श्याम रजक को मैदान में उतारा गया है, जबकि इससे पहले मांझी यहाँ से कैंडिडेट रहे हैं। हालांकि पिछली बार उन्हें जीत नहीं मिली थी, इस बार जेडीयू ने श्याम रजक को मैदान में उतारा है, जो कि इससे पहले 6 बार विधायक रह चुके हैं। इस क्षेत्र में काफी जाने माने नेता है और वो 3 बार आरजेडी से विधायक रह चुके हैं, जबकि 2 बार जेडीयू से विधायक रहे और 1 बार जनता दल से विधायक रहे हैं। वहीं बात करें महागठबंधन से, तो महागठबंधन में सीपीआई-एमएल के कैंडिडेट यहां से मैदान में है गोपाल रविदास और वही यहां से फिलहाल सिटिंग विधायक भी है और इन दोनों में ही कांटे की टक्कर मानी जा रही है। इस बार श्याम रजक को जिस तरह जेडीयू ने उतारा है, ये माना जा रहा है कि वोटों को साधने की पूरी तरह से कोशिश की गई है और कोशिश यही है कि गोपाल रविदास को मात दी जाए। लेकिन क्या जेडीयू की रणनीति कामयाब होगी? क्योंकि श्याम रजक का अगर वोटर बेस देखा जाए तो वो काफ़ी कई समुदायों में उनका जनसमर्थन है। वहीं गोपाल रविदास की भी अगर हम बात करें तो उनका अपना एक बड़ा वोट बैंक है इस क्षेत्र में और पिछली बार भी जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया है, इस बार भी उन लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। तो ऐसे में हम यहाँ मौजूद लोगों से भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर इस बार उनका मूड क्या है, इस बार उन्हें इस क्षेत्र में कौन सा नेता चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कुछ लोगों से और आपको बताते हैं कि क्या है बिहार में फुलवारी शरीफ की जनता का मूड। तो काका क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गुरुदेव दास। आप यहीं के रहने वाले हैं? एकदम यहाँ के हैं। तो हर साल यहाँ पे वोट तो देते हैं? एकदम देते हैं। तो क्या लगता है इस बार किसकी उम्मीदवारी मजबूत है, किसको जाएगा वोट? देखिए, यहाँ और पूरे बिहार में कहिए तो बदलाव की लहर चल रहा है जी। निश्चित रूप से युवा सरकार, तेजस्वी सरकार, रोजगार के मतलब तेजस्वी सरकार, और इसलिए यहाँ अगर जो स्थानीय स्तर पर फुलवारी विधानसभा के लेते हैं तो यहाँ से निश्चित रूप से गांव देहात से लेकर के पूरा जन सैलाब उतरा हुआ है रोड पर और 3 तारा वाला झंडा पर बटन दबाने के लिए लोगों ने संकल्प ले चुके हैं और निश्चित रूप से 14 तारीख के रिजल्ट जनता के बीच में होगा कि युवा सरकार के मतलब तेजस्वी सरकार, रोजगार के मतलब तेजस्वी सरकार। इसके सिवा नीतीश बाबू तो बूढ़ा हो गए हैं, निकम्मे हो गए हैं और भाजपा के क्लच में आ गए हैं, इसलिए उनका कोई चारा नहीं चल रहा है। अभी तक अमित शाह घोषणा ही नहीं कर रहे हैं कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश बाबू रहेंगे। जीतने के बाद मिल बैठ करके तय करेंगे। तो हरियाणा महाराष्ट्र वाला इनके साथ भी खेला होने वाला है, इसलिए 14 तारीख के इंतजार कीजिए। पूरे बिहार के अंदर एक नया युवा उत्साह, रोजगार के युवा लोगों ने बिहार के अंदर संकल्प लिया है कि हमको रोजगार चाहिए, हम पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं और इसलिए तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया है। इस बार निश्चित रूप से 4 तारीख के रिजल्ट साबित कर देगा। तो देखा जाए तो एनडीए गठबंधन ने भी तो अपने घोषणा पत्र में बोला है 1.5 करोड़ नौकरी देंगे वो लोग।
घोषणा पत्र में तो सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन आज से 20 साल जो इनका शासन रहा, इसमें कितना लोगों को रोजगार दिए? यही अगले बार जब तेजस्वी ने घोषणा किया था कि 10 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे, यही नीतीश बाबू विधानसभा के अंदर कहते थे कि कहां से लाएगा, बाप के यहाँ से पैसा लाएगा। लेकिन यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी बने तो यही मुख्यमंत्री से 5 लाख लोगों को गांधी मैदान में नौकरी का सर्टिफिकेट देने का काम किया गया। यह तेजस्वी का देन है, और नहीं तो आज तक क्यों नहीं किए? अब बिहार के अंदर रोजगार एक मुद्दा बन चुका है, और यही मुद्दा बदलाव का लहर है। पूरे बिहार के अंदर बदलाव की आवाज गूंज रहा है, इसलिए तेजस्वी को आना निश्चित है। इसमें कहीं से दो मत की सवाल नहीं है। जी बिल्कुल, आपसे जानना चाहूंगी मैं, आपका नाम? मेरा नाम है अर्जुन यादव। आपको क्या लगता है कि जिस तरह ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव रोजगार लाएंगे, और नीतीश बाबू के कार्यकाल में रोजगार मिला नहीं, जब तेजस्वी थे रोजगार मिला, 20 साल में ये नीतीश के कार्यकाल से संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहा, आपका क्या मानना है? 17 महीने में तेजस्वी यादव जो दिखला दिए ना नौकरी के, वही देख करके नीतीश कुमार कर रहे हैं। पहले 20 साल से नीतीश कुमार क्या कर रहे थे? तो मतलब नीतीश सरकार में नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए युवा यहाँ पर, यहाँ की जनता, युवा जितना भी है सोच लिया कि तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनाना है। जी बिल्कुल। और अगर बाकी लोगों की बात करें रोजगार के अलावा और किन मुद्दों पर यहाँ पर वोट पड़ने वाला है, आपको क्या लगता है? गोपाल रविदास हम लोग के यहाँ है, बढ़िया काम किए हैं, रोड भी चारों बगल यहाँ बना दिए हैं। फुलवाड़ी से श्याम आज तक 20 बरस रहे, कुछ नहीं किए हैं। मंत्री भी यहाँ रहे थे, कुछ नहीं किए हैं। तो मतलब श्याम अदल बदल हुआ है, पलटू कभी एने कभी है, तो उसका थोड़ी वोट मिलता है। कभी लालू यादव में थे, फिर आगे है जदयू में, तो उसका विश्वास थोड़ी आदमी का है। लेकिन गोपाल रविदास पर यहाँ पर लोगों को विश्वास है, उन्होंने काम भी किया है। हाँ, काम किया था ना, हम लोग वोट दे रहे हैं। हम लोग तेजस्वी के, मेन बात है कि गोपाल रविदास हम लोग तेजस्वी के मैंने देखना चाहते हैं, तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। नीतीश बाबू तेजस्वी के पीछे पीछे चल रहे हैं। आप सोच लीजिए कि हम लोगों ने घोषणा किया था कि वृद्धा पेंशन 1500 रुपया करेंगे, तो नीतीश बाबू अब सोचे कि भाई मेरे लिए कोई चारा नहीं है, तब 1100 रुपया कर दिए। नीतीश बाबू घोषणा किए थे कि 2,95,00,000 लोगों को हम 2 लाख रुपया रोजगार करने के लिए देंगे। जब विधानसभा के अंदर हम लोगों ने नीतीश बाबू के गला पकड़ने का काम किया, तब अभी 2 महीना पहले से 10,000 रुपया दे रहे हैं। 10,000 में कौन सा नौकरी होगा, कौन सा रोजगार होगा? 10,000 में एक ठेला तक भी नहीं होता है, और चूड़ी रोजगार के तो बात ही छोड़ दीजिए। तो निश्चित रूप से यह वोट के लिए घूस दे रहे हैं, और इस पर निश्चित रूप से चुनाव आयोग को फैसला लेना चाहिए कि यह चुनाव के समय में घूस देना बंद करे। जो भी हम लोगों ने घोषणा किया था कि माई बहन योजना हम लोग 2500 रुपया देने का काम करेंगे, यह 10,000 दे करके फुसलाने का काम कर रहे हैं। तो हमारे पीछे पीछे नीतीश बाबू चल रहे हैं। हम लोगों ने कहा है कि गैस सिलेंडर 500 में हम लोग देंगे, अगर जो हमारी सरकार बनेगी तब। इसलिए पीछे पीछे वह चल रहे हैं, आगे आगे हम लोग हैं, और हमारे पीछे से हमारे फैसला को वह लागू कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपसे, आपका नाम बता सकते हैं? आप 2-4 सवाल करने हैं। आपका नाम? मेरा दीपक कुमार। यहीं के रहने वाले हैं? जी, यहीं के रहने वाला है। तो आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में किसका पलड़ा भारी है, किसकी लोकप्रियता ज़्यादा दिख रही है? हमको इस बार लग रहा है कोई नया व्यक्ति आएगा, कोई नया व्यक्ति जीतेगा तो अच्छा से काम करेगा, क्योंकि नीतीश जी, लालू जी उनको बहुत समय मिला, लेकिन कोई भी अच्छा से काम नहीं कर पाए हैं। देख ही रहे हैं, कोई भी फैक्ट्री नहीं खुला है। बहुत से लोग बेरोजगार हैं, अपने शहर छोड़कर दूसरे राज्य में जा रहे हैं जॉब करने के लिए। तो बहुत समय इन लोग को मिला, लेकिन कोई भी रोजगार, कोई भी फैक्ट्री नहीं खुल पाया है, जिससे बहुत से लोग बेरोजगार हैं। तो कोई नया चेहरा आएगा, कोई नया व्यक्ति आएगा, तो वो अभी जीतेगा तो कोई कुछ नया काम कर सकता है, फैक्ट्री वगैरह खुलवा सकता है। अगर देखें तो ये फुलवारी शरीफ की जनता के मुद्दे क्या, उनकी मांगे क्या हैं सरकार से? आप फुलवाड़ी शरीफ की जनता की मांग है सरकार से कि सबको रोजगार मिलना चाहिए। किसी को रोजगार के लिए इधर उधर भटकना नहीं है, किसी दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़े, अपने शहर में ही कंपनियां खुलना चाहिए।
जो कि कंपनियों की बहुत दिक्कत है, बहुत से लोग बेरोजगार रहते हैं, इधर उधर भटकते हैं। सरकार बहुत सारे दावा करती है कि बहुत सारे रोजगार देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लेकिन जीतने के बाद कोई भी रोजगार नहीं होता है, कोई भी फैक्ट्री नहीं खुल पाती है, सिर्फ वादा करते हैं झूठे, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है सरकार। लेकिन तेजस्वी यादव ने पिछले अपने 17 महीने के कार्यकाल का, जैसे कि हर बार वो बताते हैं कि हमने इतनी नौकरियां बांटी, हमने जो वादा किया वो निभाया। अब 17 महीने में जो हम कर सकते थे हमने किया। और इस बार भी उन्होंने रोजगार का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया है, पलायन का मुद्दा उठाया है। तो आपको लगता है कि अगर तेजस्वी की सरकार आएगी तो तस्वीर बदलेगी इस क्षेत्र की? हमको तो नहीं लगता है मैडम, कोई नया चेहरा आना चाहिए, किसी नया आदमी को आना चाहिए। 20 महीना में तेजस्वी यादव बोले हैं कि जो 20 साल में नहीं कि 20 महीना में दिखला देंगे। हाँ जी, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा सामीना अफजली नाम है। आप यहीं रहते हैं फुलवारी शरीफ एरिया में? जी हाँ। चलिए, अच्छा क्या लगता है आपको इस बार सरकार यहाँ पे 5 साल में कैसा काम की है? अच्छा ही की है। इधर सब काम अच्छे से किए, सारी सरकारी योजनाएं लोगों तक पहुँच रही हैं? जी हाँ। आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10,000 रुपए जो महिलाओं के खाते में भेज रहे हैं, आपके खाते में आए? नहीं आए हैं, अभी तक तो नहीं आए हैं। और आसपास किसी और महिला के खाते में? सब नहीं जानते, हम लोग नहीं पूछते इन लोग नहीं से। पता। नहीं, सब नहीं पता है। इस बार आप अपना वोट तो डालेंगी ना? जी हाँ, डालते हैं, हम हर साल डालते हैं। तो आपको क्या लगता है इस बार बिहार में सरकार बदलेगी? इस बार किसके पक्ष में ज़्यादा वोट पड़ेगा? अब ये तो हम नहीं कह सकते, हम तो वोट दे के चले आएंगे। अब किसके पास में जाएगा ये तो हम नहीं जानते। तो आप सरकार से खुश हैं? जी हाँ, हम तो खुश हैं। यहीं रह लियो काकी, यहीं रह लियो। कहाँ यही आसा पास घरवा हुई ना? तो कहाँ से आई हैं? लहियार चक से। क्या नाम है आपका? लीला देवी। अच्छा, तो यहाँ क्या काम से आई हैं? मसाला पिसाने आए हैं। मसाला पिसवाने। तो क्या लगता है इस बार बिहार में माहौल कैसा है चुनाव का? अभी हमको मालूम नहीं। नहीं मालूम है। मुख्यमंत्री महिलाओं को 10,000 रुपए देने की घोषणा की है, पता है आपको? आपके अकाउंट में पैसे आए हैं? आए हैं पैसे? तो क्या किया आपने उन पैसों का? भैंस लिए हैं। भैंस लिए हैं। भैंस ली है 10,000 रुपए में। क्या नाम है आपका? गुलाबसा परवीन। यहीं रहते हैं? हाँ। तो इस बार क्या लगता है यहाँ पे माहौल कैसा है? किसके नाम का ज्यादा शोर गूंज रहा है चुनाव को लेकर? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव? हाँ। तो इस बार किसको ज्यादा वोट मिलेंगे, क्या लगता है? तेजस्वी यादव की ही सरकार बनेगी? हाँ, लग तो रहा है। आप पढ़ाई करती हैं? हाँ। तो क्या करना है आपको आगे? वही जॉब करना है। जॉब करना है, मतलब सरकारी नौकरी? हाँ। तो आपको लगता है तेजस्वी की सरकार आएगी तो नौकरी पक्की है? हाँ, लग तो रहा है, अब देखते हैं। यहीं के रहने वाले हैं काका? हाँ, क्या लगता है इस बार किसको मिलेगा वोट सबसे ज्यादा? सबसे ज़्यादा वोट तो मिलेगा वही नीतीश सरकार को। नीतीश सरकार को मिलेगा, फिर से आएगी? फिर से आ जाएगी। आपका नाम क्या है? श्याम नंदन सिंह है। श्याम नंदन सिंह। हाँ। तो ये नीतीश सरकार ने ये पिछले 5 साल 20 साल से ही नीतीश कुमार तो सत्ता में है, तो काम सबसे धाम किए बड़का हैं? काम धंधा जो किए हैं कि अगर पटना में अगर जाए, पटना से बाहर में भी जाए, पटना गया वाला रोड देख लीजिए, आज यहाँ वहाँ बन गया। आज मेरे यहाँ से रोड जो जाता है ये बलम्बी चकमोरा निशाबाद बाईपास से है, जो पुनपुन तक बगड़ा के नाम गबड़ा था, आज उस सड़क पर इतना पीछ है कि एक चौराहे से गाड़ी अगर 10 को 20 को जाएगा तो कोई भी तरह का डिस्टर्ब नहीं है यहाँ से पुनपुन तक। लेकिन उस पुनपुन में नाव से जाने के समस्या था पहले, आज जो सबको उत्थान किया। आज देखिए लड़की सबको है, आज घर से हमारी लड़की पढ़ने के लिए फुलवारी सोचना पड़ता था, मेरे चिलबिल्ली घर हुआ और पलगा हाई स्कूल भी अब बना है। तो उस समय मैंने यहाँ पढ़ने आने के लिए सोचा, आज साइकिल से 100 को लड़की आती है आज उस बगड़ा सड़क से। तो ये सब उत्थान का ही नहीं थी है, यानी बढ़िया विकास का काम किए हैं। विकास से काम किया। आज जो महिला भी है जो आज लीडर होकर के हर ऑफिस में काम करने के लिए तत्पर तैयार है, किसी तरह से ना हाथ में हाथ मिला करके चलने के लिए तैयार है, हर संघर्ष में, हर काम में, हर रीति में। तो विकास का मतलब यही होता है कि हम स्वावलंबी हो जाए अपने ऊपर। जब हम स्वावलंबी हो जाएंगे तो रोजगार आपरूपी आ जाएगा। ये नहीं है कि रोजगार के हमें एती हो जाएगा, हम स्वावलंबी होंगे तब ना होगा। जो आज कहते हैं कि 10,000 रुपया में क्या होगा, अगर नहीं मिला तो क्या था, मिला ना कुछ।
उससे हम कुछ तो कर सकते हैं, मुख्यमंत्री हमको ने पढ़ा सकते हैं। 10,000 रुपया लेगा, कर्जा लेगा, लेगा क्या लेगा सरकार, छोड़ेगा नहीं। क्या लेगा सरकार? प्रोत्साहन मुख्यमंत्री कि प्रोत्साहन भत्ता दे रहे हैं। बाप से नहीं दे दिया। अरे फिर बाप दादा में उलट गए। अरे बाप दादा में बाप से पैसा नहीं दिया, वो पैसा लेगा, वो सबको दे दिया थोड़ी वो। सब जो सरकार आता है वही करता है। इस वर्ष में कौन कर किया है वो? पूछो ना। पटना जाकर के देख लीजिए, चोर गद्दी छोड़, पटना जाकर के देख लीजिए। चोर गद्दी छोड़ तो किया है वो। आज जो सड़क जो है, आप गया डोभी रोड सड़क देख रहे हैं। आपका नाम? मंटू कुमार। तो आप यहीं सालों से दुकान लगाए हुए हैं? हाँ। तो इस बार मतलब सरकार अगर देखा जाए, पिछले आप यहाँ इतने टाइम से काम कर रहे हैं, आपको काम करने में कोई समस्या का सामना करना पड़ता है? जैसे कुछ ऑर्डर मंगाना हो, कुछ भी सरकारी कामकाज में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा? नहीं कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब यहाँ पर सब काम धाम आराम से चल रहा है, नीतीश सरकार अपना काम अच्छे से कर रही है, कहीं पे भी आपको कुछ काम करवाने के लिए पैसों की घूस देनी पड़ी हो, ऐसी चीज़ें नहीं है? वैसा कोई दिक्कत नहीं है। तब तो वाकई में सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है, वरना हम तो बिहार में वही सुने हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार तो बहुत है। नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार क्या लगता है कि चुनाव में सरकार बदलेगी या सरकार यही रहेगी? सरकार तो यही रहेगी। नीतीश कुमार ही सत्ता में आएंगे? हाँ एकदम आएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, आपका नाम? मेरा नाम सुभाष चंद्र मिश्र हुआ, घर मेरा मधुबनी जिला है और हम यहाँ इलाज कराने के लिए आए हुए हैं महावीर कैंसर संस्थान। वो मेरी पत्नी रही, उनको जो है सो ब्रेस्ट कैंसर है और आयुष्मान के तहत हम अपना इलाज करा रहे हैं और हम ये सरकार से बहुत खुश हैं। ये बहुत कल्याणकारी योजना है और हम चाहते हैं कि सरकार को जो है ये आयुष्मान में जो आयुष्मान मित्र जो हैं हमारे हॉस्पिटल में उनका संख्या थोड़ा बढ़े, चूँकि इसलिए कि उसमें क्या होता है कि समय से जो है सो वो आपका उंगली नहीं ले पाते हैं, क्योंकि जब तक वो आपको वो भेजेंगे नहीं और वहाँ से अलॉटमेंट जब तक नहीं आएगा तब तक आपका इलाज नहीं हो पाता है। तो मैं ये चाहूँगा सरकार से कि हमारी बात यदि वहाँ तक पहुँचे तो आयुष्मान बहुत कल्याणकारी योजना है हम गरीबों के लिए। और इसमें बस वही है, छोटा सा प्रॉब्लम है जो समय से उसमें इलाज नहीं हो पाता है। इसके अलावा भी आयुष्मान योजना के तहत कई लोगों से मैंने बात की तो पता चला कि उनके लिए अलग से हॉस्पिटल में एरिया बनाया गया है और उन एरियाज़ में बाकी फैसिलिटीज़ की तुलना में वहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है। कई बार बिना खिड़की के बस जो बेसमेंट वाले कमरे होते हैं वहाँ पर व्यवस्था कर दी जाती है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। यहाँ वैसा नहीं है। नहीं, सिर्फ आयुष्मान मित्र जो हैं हॉस्पिटल के अंदर ये महावीर कैंसर संस्थान में, उनके पास चूंकि पेशेंट इतना अधिक है हम लोगों जैसा, तो उनको थोड़ा सा डिले होता है। अगर समय से इलाज हो जाए उनका, समय से अगर उनका उंगली पड़ जाए, समय से उनका प्रोसेस हो जाए, तो फिर दवा में या वहाँ जितने भी स्टाफ हैं वो सब बहुत अच्छे हैं। तो आपको लगता है कि इस बार अगर नीतीश सरकार दोबारा वापस आई तो स्वास्थ्य विभाग में ये जो थोड़ी बहुत खामियां जो आप डिमांड कर रहे हैं, मांगे कर रहे हैं, वो पूरी होंगी? ज़रूर होगी, इसलिए कि सबसे पहले हम लोग जब यहाँ आते थे तो बहुत समस्या था हमारा मधुबनी ज़िला से पटना आने में, लेकिन अभी रात को भी हम लोग चले जाते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और ये हमारा जितना भी सरकार आज तक जो किए हैं उसमें अब सिर्फ रह गया है रोजगार का। तो मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि मेरे नीतीश जी, मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी ज़रूर इस बार आएंगे तो हमारे लिए, हमारे नौजवानों के लिए सिर्फ रोजगार के लिए ही बात करेंगे। इसलिए कि सड़क बन चुका है, बिजली लग चुका है, अब बाहर से जो व्यापारी हैं वो भी आएंगे, क्योंकि पहले व्यापारी यहाँ रहना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके साथ बहुत सारा समस्या होता था। अब वो सब समस्या ख़त्म हो गया है, लोगों को ये भरोसा आया है कि नहीं बिहार में अब जो है सो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मेरा आत्मा जो है, मेरा जान जो है वो सुरक्षित है और मेरा संपत्ति भी सुरक्षित रहेगा। जब तो कुछ पूंजी लगेगा ना यहाँ, तो बाहर से भी लोग आएंगे जो यहाँ अपना पूंजी लगाएंगे और हम लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन एक बात बताइए, आप मधुबनी से यहाँ आ रहे हैं तो आपको ये भी तो आपकी एक मांग हो सकती है कि मधुबनी में ही स्वास्थ्य की इतनी सुविधा दी जाए कि आपको यहाँ तक आना ही ना पड़े। नहीं, कैंसर का जहाँ तक ये है, ये मेरा बिहार का गौरव है। ये मेरे पास जो है ये कार्ड है कैंसर का, दिखाना चाहते हैं हम आपको। तो ये जो है हमारा बिहार का ये गौरव है, आपका महावीर कैंसर संस्थान, ये बिहार का गौरव है। तो बिहार का जो गौरव है तो ये तो महावीर में ही मिलेगा ना। ये रहा मेरा, अभी हम जा रहे हैं, ठीक है, तो ये रहा। तो इसमें क्या है, ये बिहार का गौरव है। मान लिया जाए कहीं मुजफ्फरपुर में भी है
हमारा नज़दीक मुजफ्फरपुर में भी है, लेकिन वहाँ पूरा अभी फैसिलिटी पूरा नहीं है और वो फैसिलिटी कब जाके वो बनेगा वहाँ। लेकिन हम लोगों का भरोसा यहाँ है, चूँकि फाइल हमारा यहाँ है, तो अब अगर मधुबनी में बन भी जाता है तो शुरुआत तो फिर हमको वहीं से कराना पड़ेगा, ये फाइल तो हमको देंगे नहीं। तो मेरा फाइल चूँकि यहाँ है तो अब मैं यहाँ से ही अपना संतुष्ट हूँ। मेरा पेशेंट भी सही है, यहाँ का डॉक्टर भी अच्छा है, यहाँ का वातावरण भी अच्छा है, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं और हम सरकार से बहुत संतुष्ट हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सरकार वापस आए। जी धन्यवाद। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं का रहने वाला है। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार यादव। तो आपको क्या लगता है इस बार बिहार में बदलाव हो गया या नीतीश कुमार फिर आएंगे? नहीं, बदलाव होगा इस बार। बदलाव होगा। तो नीतीश सरकार से आप खुश नहीं हैं? नहीं, 20 साल मौका दिए उनको, अब किसी और दूसरे को देना चाहिए। तो आपकी शिकायत क्या है सरकार से? शिकायत बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, सब चीज़ तो अभी है ही है। तो यहाँ खाली फैल में देखे मोकामा मर्डर, जी दिन दहाड़े क्या है ये सब, जंगल राज नहीं तो क्या है ये सब। तो आपको लगता है कि इस बार सरकार बदलेगी तो ये सारी घटनाओं पर लगाम लग जाएगी? 20 साल गुजर गया जी। मैडम, अब तेजस्वी युवा हैं, नया सोच है, नया विचार है, तो इस बार बदलेगा ही, हर हाल में बदलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं को 10,000 रुपया देने की घोषणा की है, पता है आपको? पता तो है, तो हम सब तो मिला आपको कि नहीं? तब वृद्धा पेंशन मिला है, तो वही कहा कि तो सबके नहीं होगा, सब भरे वाला कहता है कि नहीं होगा। फॉर्म भरने वाले ने कहा कि आपको नहीं मिलेगा, तो आपने पूछा नहीं कि क्यों नहीं मिलेगा? ऐसा वृद्धा पेंशन मिलता है आपको, वृद्धा पेंशन? हाँ, तो ऐसा कुछ नियम तो नहीं बताया है मुख्यमंत्री ने कि जिसको ये पेंशन मिलता है दूसरा नहीं मिलेगा? तो आपने पूछा नहीं कि क्यों नहीं मिलेगा? हम कहाँ पूछे जाए? अरे पूछना चाहिए, आपके पैसे आपको सरकार ने घोषणा की है तो मिलना चाहिए। आपका नाम? मुन्ना कुमार। तो आपसे ही पूछ लेती हूँ, आप इनको जानते हाँ हैं? हाँ, हम ही लाते हैं, सब्जी हम ही लाते हैं। अच्छा, आप ही लाते हैं? जी। तो यहाँ पर महिलाओं का क्या स्थिति कैसी है? अब कमाने जर्जर खाने स्थिति की? है, जर्जर स्थिति है। तो इन्हें सरकारी जो योजनाएं जैसे वृद्धा कुछ पेंशन नहीं है, वो सब ऐसे ही है, मैंने जो भी है ना वो सब ढकोसला है। यहाँ है कि जो पढ़ा लिखा इंसान है, जिसके पास ज्ञान है, वो आदमी फॉर्म भर लिया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद जिसके पास ज्ञान नहीं है वो बेचारे क्या है, अभी बोले ना कि कोई बोला फॉर्म भरने के लिए, तो बोला कि पेंशन आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है तो जीविका वाला नहीं मिलेगा पैसा, तो ये बेचारी अपना हाथ ही हट गए। तो जीविका दीदी लोग इसीलिए बनाई गई हैं फॉर्म भरने के लिए, तो उनसे संपर्क नहीं करवाए? की है, मगर इनको कोई समझा दिया कि वृद्धा पेंशन मिलेगा तो आपको जीविका वाला पैसा नहीं मिलेगा, तो ये अपना चुपचाप से बैठ गई। तो यही हाल है यहाँ हर दूसरे सरकारी हाँ, अरे तक कितना को पैसा मिला, सबको पैसा नहीं ना मिला है, यहाँ पे नहीं मिला है सबको नहीं, पैसा। नहीं। तो आपको क्या लगता है कि ये कुछ मैंने कभी बोलता है कि दे देंगे, और कभी मैंने चौथा अथी में आएगा तब दे देंगे, तो कभी 15वां में आएगा तब मिलेगा पैसा, कुछ को आया कुछ के नहीं आया है, तो जिसको आया वो अच्छा है, जिसको नहीं आया वो अति हो रहा है। तो आपको लगता है कि नीतीश सरकार अपने वादे पूरे नहीं करती है? कर रहा है, कुछ नहीं है। और का एगो फर्जी में शराब कानून, जो गरीब गुरबा है, जो पीता है तनी मनी है, उसके बाद उसको धर लिया जाता है। अब बढ़िया बढ़िया मजा ले रहा है, अब बढ़िया बढ़िया नेता लोग, दरोगा लोग सब अपना अपना पैसा उगाही करता है, अपना पैकेट भरता है। गरीब आदमी को थोड़ा सा, अगर आदमी दिन भर काम किया, थोड़ा सा पी लिया, तो जाइए पकड़ के अंदर चलिए। यानी नियम कानून गरीब आदमी पे लागू होते हैं और अमीर आदमी? इनके शासन में प्रशासन तो इतना अति कर रहा है, राम राज कर रहा है कि क्या कहें, अपना मनमाना जैसे मन कर रहा है, गाड़ी वालों को पकड़ ले रहा है, दारू तो नहीं पी लिया, 50 रुपये का दारू पिया, पकड़ के ले गया, जेल में टेल दिया। जो कमाने वाला है और जो आदमी, उसी को जेल कर देगा, तो कमाएगा का, तो उसकी औरत तो बाहर जाएगी ही, जाएगी ना। ये सब प्रति होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए। हाँ, ये पे संशोधन होना चाहिए, मगर नहीं हो पा रहा है। मनमाना है, चुलकी फरमान है कि जाओ अंदर टेल दो, जहाँ भी आओ पी के मुँह में डाल के चेक कर लेगा, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। फिर क्या लगता है कि इस बार एक बार फिर नीतीश सरकार? नहीं, चेंजिंग कुछ होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, बदलाव होगा तो सुधार होगा। हाँ। चलिए धन्यवाद। आपको क्या लगता है, अभी तो वो बहुत शिकायतें कर रहे थे नीतीश सरकार की, आपको भी शिकायतें हैं? हमको इस सरकार से शिकायत नहीं है, हमको सरकार से संतुष्ट है। आपके घर में कोई महिलाएं हैं? महिला है। तो उनको नीतीश कुमार ने जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है स्वरोजगार योजना की, 10,000 रुपये देने की मिला है? माता जी को मिला है। तो माता जी ने क्या किया उसका, कहीं कुछ इन्वेस्ट किया है? माता जी रखे हुई है, वो अपना हिसाब से वो अपने इन्वेस्ट करती है, वो गाय पालती है, बकरी पालती है,
तो आपको लगता है कि इस बार एक बार फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? पूरा देश में भाजपा सरकार रहेगी, फिर से एक बार फुल बहुमत से भाजपा सरकार जीत रही है। अगर किसी को इतराज़ है तो उसमें हम दोषी नहीं है, 100 में 1-2% है उनको इतराज़ है, लेकिन भाजपा सरकार जो हिसाब से काम कर रही है बहुत संतुष्ट रूप से सारे दल के लिए काम की है। ये नहीं कि ये जात को बांट दो या ये जात को बांट दो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे जात के लिए काम किया। अगर कोई नज़र उठा के दिखाए दे कि हाँ हमारे जात में कास्ट में काम नहीं किया है तो उसमें हम गिना देते हैं कि आपके लिए कितना काम किया या हमारे लिए कितना काम किया। आपका नाम क्या है? हमारा राम हुसैन। यहीं के रहने वाले हैं? तो आपको क्या लगता है यहाँ इस क्षेत्र का विकास 5 साल में कुछ हुआ है? हो किया है, हुआ है। तो गोपाल रविदास यहाँ से विधायक रहे हैं, फिर से चुनाव लड़ नहीं किया है, वो तो उनको पहचान नहीं करते हम लोग। गोपाल रविदास का कुरकुरी मकान हुआ, गोपाल रविदास को तो हम लोग पहचानते नहीं हैं अभी तक आए नहीं है, बल्कि श्याम तो बेचारा नोटो दिलावत काटो दिलावत चलाता है। तो इस बार एक बार फिर यहाँ पे नीतीश गोपाल रविदास पब्लिक जिता दिए और नहीं देगा, उनको वोट नहीं देंगे ना, इसलिए साफ सच में है। अब जो आदमी लेके आया है कभी अबे नहीं करता, ये फुलवारी में आया है नहीं, कहीं के जनता से पूछ सकते हैं, कुरकुरी मुसारी में जाकर पूछ सकते हैं, आया है उन लोग के भी काम किया है, हर जगह कम से कम करना चाहिए था, उसका भी नाली गली कुछ नहीं बनवाया। तो दूसरी पार्टी का नेता आएगा तो काम करेगा? हाँ, ये तो श्याम के करल है काम पहले से भी, श्याम लोग फुलवारी के लिए भी किया है और वहाँ के लिए भी किया है, ऐसा बात नहीं है। अब कोई अभी नीम खरामी का तो बात दूसरा है, क्योंकि काम पहले भी किया है, आवाज़ भी आएगा तो करवे करेगा बेचारा, ऐसा बात नहीं है। धन्यवाद। आप यहाँ फुलवारी शरीफ में वोट डालेंगे ना? हाँ डालेंगे। तो क्या लगता है इस बार लोगों का मन क्या है, बदलाव आएगा बिहार में या फिर नहीं, कोई बदलाव नहीं आएगा, नीतीश सरकार चलेगी? वही सरकार रहेगा। तो आप जैसे कब से लगा रहे हैं ये ठेला? मेरा पानी पूरी 20 साल से बिक रहा है, अब बेचते रहे, मतलब बहुत शांति से बेचते हैं। तो आपको लगता है कि आपका विकास हो रहा है क्षेत्र का और आपका? बहुत अच्छा विकास हो रहा है, और रोजगार के मामले में भी सरकार ने बहुत अच्छा दम सारा काम किया। हाँ, बहुत अच्छा दम, कोई बदलाव नहीं होगा। धन्यवाद जी। तो आपको क्या लगता है इस बार यहाँ का माहौल क्या है, चुनावी माहौल? बहुत अच्छा है, बीजेपी का सरकार अब आने वाला है और मोदी सरकार का हम लोग सपोर्ट है, तीर छाप पे हम लोग वोटिंग करेंगे, सब दिन किया है और सब दिन करते रहेंगे। तो मोदी सरकार तो वैसे केंद्र में है, बिहार में नीतीश कुमार की एनडीए की सरकार है, तो आपको लगता है कि एनडीए सरकार आएगी तो बिहार का कल्याण होगा? बिल्कुल होगा, दम 100% होना है और सब दिन होते रहे। पिछले 20 साल से तो नीतीश सरकार ही है यहाँ पर, लेकिन आज भी बिहार में इतनी समस्याएं हैं। पूरा समस्या रोड वोड का समस्या बहुत अच्छे कर रहे हैं और सब दिन करते रहेंगे, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं, यही है। नहीं, रोड वोड का समस्या ठीक है, वहाँ काम किया उन्होंने जैसा आप अभी बता रहे हैं। अगर स्वास्थ्य का देखिए तो कई लोग मधुबनी से चल के यहाँ आए हैं, और अगर देखा जाए रोजगार का इतना मुद्दा है, इतने युवा बेरोजगार हैं बिहार में, तो आपको लगता है कि नीतीश सरकार हर पैमाने पे खरे उतर रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं। देखिए महिला को भी 10,000 रुपया दिए हैं सबको, अभी फिर 10,000 के बाद फिर 2 लाख रुपया बिजनेस के लिए देंगे, बहुत सरकार अच्छी चला रहे हैं। और महिलाओं को 10,000 रुपए अभी मिले चुनाव से पहले, सरकार ने अभी एंड मोमेंट पे जो घोषणा की है, पहले पिछले 5 साल से सत्ता में थी तब घोषणा नहीं हुई, अभी एंड मोमेंट पर घोषणा हुई है, तो आपको लगता है कि सरकार एक बार फिर सत्ता में आएगी तो अपने काम पे आगे बढ़ेगी? बिल्कुल करेगी, बिल्कुल 100% करेगी। अभी नीतीश जी का 20 साल से शासन था तो पहले देने के लिए नहीं था, अब आए हैं तो बोले कि 10,000 रुपया दे रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ये सब इलेक्शन माहौल है, कुछ नहीं है। अभी महागठबंधन की सरकार आएगी एकदम निश्चित है। मेरा नाम मिंटू आलमगा, हाँ इसी क्षेत्र में। अभी महागठबंधन की सरकार, रोजगार के मामले देखिए, पेपर लीक हो जाता है, बच्चा पढ़ के जाता है, पेपर लीक हो गया, गया के सेंटर पर पेपर लीक हो गया, अब यहाँ तो बस कट ऑफ हाई चल जाता है, बस कुछ नहीं होता, सरकार का भी पश्चिम आ जाता है, कुछ नहीं होता है। हाँ, तो लोग बहुत खुश है नीतीश सरकार से। देखिए हर जनता को खुश नहीं ना कर सकता, वह सब खुश किया है, सब पढ़ने वाला छात्र सब जान देंगे क्या कर रहे हैं नीतीश जी, कुछ नहीं है रोजगार के मामले में कुछ। हाँ विकास कुछ हुआ, ऐसा बात नहीं कि नीतीश के सरकार में विकास हुआ जी, लेकिन अभी बदलाव हो जाएगा, अभी महागठबंधन की सरकार आएगी एकदम। लोगों को जरूरत है एक दूसरी सरकार की, नीतीश कुमार को जाना पड़ेगा। किसी भी सत्ता का शासन हो, ये लगातार उसको नहीं रखना, उसको बदलते रहना चाहिए, चाहे किसी भी इंडिया के कोई भी स्टेट हो, वहाँ के सरकार को बदलते रहना चाहिए, एक को नहीं रखना चाहिए, हमेशा बदलते रहना चाहिए। ये नहीं कि 50 साल से वही शासन करते रहना, ही उसको बदल देना चाहिए।
चाहे जो भी रहे चाहते रहेगा, तब जाकर विकास होगा। उनको भी लगे नहीं, हम अगर नहीं करते हैं तो हमको सत्ता से हटा दिया जाता है, तब विकास से काम ज़्यादा होगा। नहीं तो ऐसा नहीं होगा कि आज महिलाओं को 10,000 दे दिए तो 10,000 से रोजगार नहीं खुल जाएगा। 10,000 से कौन सा रोजगार होता है? 10,000 से कोई रोजगार होता है? बता दीजिए। 20 साल से नहीं था, 20 साल से नहीं था। इसके पहले काहे नहीं बढ़ाए पैसा? चाहे वृद्धा पेंशन देखिए लोगों का बढ़ाएं तो अभी बढ़ाएं, जब महागठबंधन की घोषणा की तो पैसा बढ़ाएं। इससे पहले कहाँ गए होते हैं? पहले बोले कि नहीं। क्या नाम है आपका काका? हमको तो नाम मोहम्मद नईमुद्दीन। हम क्या देंगे? तो वोट देंगे आप? आपका वोट ही तो सबसे बड़ा देना ही है। हाँ भाई, वो तो मतदान है ही है, देना ही है। आपका सबसे बड़ा अधिकार है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार क्या बिहार में तस्वीर बदलने की जरूरत है, सरकार बदलने की जरूरत है, या सरकार? हाँ एकदम बेशक सरकार बदलनी चाहिए एकदम नेसेसरी। वो है ये अभी आया है, इनको 10,000 रुपया। 10,000 में कौन बिजनेस होगा? जी। जब इलेक्शन के टाइम आया था दो मोदी वाला चाल चल रहे हैं कि औरत को पैसा दे के लोभा देंगे या वोट ले लेंगे। इनका यही है मेन व्यू। सड़क रोड, यहाँ पेट भूखे है और रोड और सड़क बना के क्या कर रहे हैं? क्या वो स्टूडेंट के दे रहे हैं नौकरी? जाइए तो पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, टाइम फीस। इसलिए तो सरकार को बदलाव चाहिए एकदम। इसके लिए हम समर्थन है कि नहीं, बदलाव होना चाहिए। तो आपको लगता है तेजस्वी की सरकार आएगी तो बदलाव होगा? वो खैर तेजस्वी हो या कोई हो जी, अदर पार्टी, लेकिन होना चाहिए बदलाव। तब न समझेंगे कि ना हम नहीं रहेंगे, 5 साल काम करेंगे तो हमको भी बदल देगा। जी, धन्यवाद।